आप सबका स्वागत है आज के इस लेसन में। आज से हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है द मार्केट। इसमें हम लेसन 1 इंट्रोडक्शन। तो इस सीरीज में हम मार्केट के बारे में एक सही समझ प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देख ले और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 द ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस इस स्टेप को देख ले और उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में जो भी बातें कही जाएंगी आपको ठीक तरह से समझ में आने में मदद मिलेगी। मार्केट को समझने के लिए हम आज ये पहला लेसन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मार्केट में आती है वो है पार्टिसिपेंट्स। इस मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि मार्केट जो चलती है वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर चलती है। यानी अगर पार्टिसिपेंट है यानी उसमें जो भाग लेने वाले व्यक्ति है, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो मार्केट का फिर अस्तित्व नहीं बन सकता। तो पार्टिसिपेंट एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट में। तो किस तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो पहले तरह के पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। फिर दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और फिर थर्ड कैटेगरी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है रिटेलर्स। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो हम जैसे जो व्यक्ति है मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिटेलर्स कहलाते हैं, और जिनके पास बड़ा पैसा है, ज्यादा पैसा है, उन्हें या तो FII कहा जाता है या फिर DII कहा जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉरेन से आने वाले इन्वेस्टर्स है जो हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII, ये वो लोग हैं जो मुख्यतः म्यूचुअल फंड से बिलोंग करते हैं। तो हम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग वो पैसे को फिर से स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये 3 मुख्य प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो, आप जब बाय ऑर्डर प्लेस करते हो, तो कोई आपको बेच रहा है। तो कौन बेच रहा है? तो अगर आप रिटेलर हो तो आपको या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे। अगर आप सेल कर रहे हो आपके स्टॉक्स को तो कोई इसे खरीद रहा है। तो इस तरह से ये जो बाय और सेल का ट्रांजैक्शन है ये इन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर पूरा होता है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं मार्केट के कंसेप्ट को, और सबसे मुख्य बात मार्केट में होती है पार्टिसिपेंट्स। फिर बाद में आता है मुख्य पॉइंट, वो होता है एक्सचेंज, द एक्सचेंज। तो भारत में मुख्यतः ये 4 प्रकार के एक्सचेंज है, मेजर एक्सचेंज है, जिसे कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसे कहा जाता है NCDEX। तो ये 4 मुख्य एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज यानी क्या? ये मार्केट को दर्शाता है। यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली एक्सचेंज थ्रू होता है। यानी आपको मान लो कोई कंपनी का स्टॉक खरीदी करना है, तो जब तक एक्सचेंज चालू नहीं होगा तब तक आप उस स्टॉक को खरीद नहीं पाओगे। तो आपका जो खरीदने का और बेचने का जो ट्रांजैक्शन है वो हम कहते हैं कि हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो मार्केट यानी क्या? वो एक्चुअली एक्सचेंज थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए फिर एक्सचेंज का कंसेप्ट मार्केट के पिक्चर में आता है। तो इंडिया में आज की तारीख में ये 4 मुख्य एक्सचेंजेस है। इसके अलावा भी छोटे मोटे होंगे, लेकिन हमें उसमें कोई
लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम ये 4 मेन एक्सचेंज को समझकर ज्यादा करके हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही हमारे ट्रांजैक्शंस को कैरी करने वाले हैं। तो ये होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज मार्केट को रिप्रेजेंट कर। फिर बात आती है ब्रोकर्स की। हमें अगर मार्केट में एक्सेस चाहिए तो हमें किसी ब्रोकर थ्रू डीमैट अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। तो हमने देखा कि पिछले सेशंस में डीमैट अकाउंट के ऊपर हमने ब्रीफली डिस्कशन किया था। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये एक बैंक अकाउंट जैसा ही होता है जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रांजैक्शंस कैरी कर सकते हो, शेयर को खरीद सकते हो। तो खरीदी करने के बाद वो शेयर्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। तो भारत में अलग अलग ब्रोकर्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जीरोधा, फायर्स, शेर खान। तो ये जो नाम है ये खाली एग्जाम्पल के लिए आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आपके सुविधा के अनुसार आप किसी भी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ब्रोकर्स एक्चुअली लिंक है एक्सचेंज और पार्टिसिपेंट के बीच। तो इंडिया में अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर थ्रू ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर ब्रोकर नहीं है तो आप सीधे एक्सचेंज के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, आपको इसे समझना है। तो पार्टिसिपेंट एक्सचेंज में जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो ब्रोकर थ्रू ही कर पाते हैं। तो ब्रोकर एक मुख्य रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट में। फिर बात आती है डिपॉजिटरी की। तो इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरी सर्विसेज है, जिसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीएसडीएल। तो हम जो भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकर का टाई अप इन डिपॉजिटरी के साथ होता है। यानी या तो वो एनएसडीएल के साथ टाई अप करते हैं या फिर सीएसडीएल के साथ टाई अप करते हैं। यानी हमारे जो स्टॉक्स है, हमारे जो ट्रांजैक्शन है, वो कहीं तो स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो वो एक्चुअली एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल पे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे हम एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक समझ प्राप्त कर रहे हैं कि डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हो किसी ब्रोकर थ्रू, तो उस ब्रोकर को इन डिपॉजिटरी सर्विसेज के साथ लिंक करना पड़ता है आपका डीमैट अकाउंट, ताकि आपके जो ट्रांजैक्शन से, आपके जो स्टॉक से, वो सारे यहाँ पर सुरक्षित स्टोर हो सके। तो ये होता है कंसेप्ट डिपॉजिटरी सर्विसेज का। फिर बाद में आता है सबसे मुख्य द रेगुलेटरी, यानी ये पूरे सिस्टम को जो देखता है, यानी क्या ये सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई गलत ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। तो जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको मॉनिटर करने की जो संस्था है, इसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसे शॉर्ट में सेबी भी कहा जाता है, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पार्टिसिपेंट्स के कंप्लेंट्स, ब्रोकर्स के कंप्लेंट्स, एक्सचेंज के कंप्लेंट्स, ये सारे कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को जो रिपोर्ट की जाती है, इनके ऊपर वो काम करते हैं और उसका समाधान देते हैं। और ये रूल्स बनाते हैं कि कौन कब क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स है तो वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है तो वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेलर्स है तो उनके लिए क्या रूल्स है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क है वो सेबी डिसाइड करता है, इसलिए फिर उसे कहा जाता है द रेगुलेटरी। तो भारत में फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने की जो संस्था है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो अब हमने एक करके जो टॉपिक्स को डिस्कस किया है, इसको अगर आपको पूरी पिक्चर में देखना है तो ये वो बिग पिक्चर है, यानी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर, एक्सचेंज
और डिपॉजिटरी सर्विस। यानी पार्टिसिपेंट को अगर कुछ बाय सेल करना है तो उसके लिए पहले उसके ब्रोकर के साथ उसको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और वो अकाउंट के लिए जो स्टोरेज डिपॉजिटरी सर्विसेज लगने वाले हैं वो एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल से प्राप्त करता है ब्रोकर, और फिर वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअली एक्सचेंज में जाकर प्रोसेस होते हैं, कैरी होते हैं। यानी आपका जो भी बाय ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, वो इस एक्सचेंज थ्रू कैरी होता है। और ये जो पूरा जो बाहर का आप स्क्वायर रेक्टेंगल देख रहे हो, स्क्वायर देख रहे हो, तो वो सेबी का है। यानी सेबी इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करती है। यानी पार्टिसिपेंट्स के लिए रूल, ब्रोकर के लिए रूल, एक्सचेंज के लिए रूल, एनएसडीएल, सीएसडीएल यानी डिपॉजिटरी सर्विसेज के जो रूल्स है, ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉनिटर करने की जो संस्था है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म सेबी भी कहा जाता है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि मार्केट किस तरह से अस्तित्व में आता है और कौन वो पार्टिसिपेंट है और वो किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, ब्रोकर को, एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी सर्विसेज को, और जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी। तो ये पूरा बिग पिक्चर है। फिर इन मार्केट का टाइम भी होता है, यानी टाइमिंग्स कहते हैं इसे, यानी डेली मंडे टू फ्राइडे वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो इक्विटी और इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स ये एनएससी बीएससी पे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। फिर करेंसी जो है एनएससी बीएससी पर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। और फिर कमोडिटी मार्केट जो है एमसीएक्स एनसीडीएक्स वो 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रात को शुरू रहते हैं। और फिर जब भी डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट आता है तो फिर उनका टाइम 11:55 तक बढ़ाया जाता है। तो वो एक्सचेंज आपको एसएमएस करके, मैसेज करके, मेल करके इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कब ये टाइमिंग चेंज होते हैं। तो इस तरह से इंडिया में ये सारे मार्केट्स ऑपरेट होते हैं। तो एज अ पार्टिसिपेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है, ताकि आप उसमें सही तरीके से ट्रांजैक्शन कर पाओ। और कौन से वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बाय और सेल के। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं। तो क्विकली समराइज कर देते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हम लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं मार्केट को। मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फिर एक्सचेंज होते हैं, ब्रोकर होते हैं, डिपॉजिटरी होते हैं, रेगुलेटरी होते हैं, और फिर हमने बिग पिक्चर के साथ पार्टिसिपेंट, ब्रोकर, एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सर्विसेज का क्या रिलेशनशिप है हमने वो देखा। तो पार्टिसिपेंट्स में हमने देखा कि कैसे एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेलर्स ये 3 मुख्य पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक्सचेंज में हमने देखा कि इंडिया के जो मेजर एक्सचेंजेस है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, तो ये 4 मेजर एक्सचेंजेस है इंडिया में। फिर ब्रोकर में अलग अलग ब्रोकर के नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखे, जैसे ICICIdirect.com हो गया, फिर जीरोधा हो गया, फिर शेर खान हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके समझ के लिए, यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, ये केवल जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है मार्केट वो किस तरह से काम करता है। फिर हमने देखा कि कैसे एनएसडीएल और सीएसडीएल थ्रू हमारा जो डीमैट अकाउंट में हमारे जो स्टॉक्स है, ट्रांजैक्शन है, वो किस तरह से स्टोर होते हैं। तो इसे डिपॉजिटरी सर्विस थ्रू मैनेज किया जाता है। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी सर्विस आज के तारीख में काम कर रही है, जिसे एनएसडीएल और सीएसडीएल कहा जाता है। तो ये ब्रोकर के साथ लिंक्ड होती है, यानी जब भी आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, आप क्रिएट करते हो डीमैट अकाउंट को, तो बाय डिफॉल्ट आप या तो एनएसडीएल के साथ जुड़ जाते हो उस ब्रोकर के साथ, या फिर सीएसडीएल के साथ। फिर बाद में आता है रेगुलेटरी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी ये पूरे
जो प्रोसेस को है उसे मॉनिटर करता है, पार्टिसिपेंट्स के ग्रीवेंस को हैंडल करता है और एंश्योर करता है कि जो भी इसमें चल रहा है वो रूल के हिसाब से चल रहा है और कोई इसमें गलत फायदा नहीं उठा रहा है। तो ये सब मॉनिटर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की होती है। फिर बिग पिक्चर में हमने देखा कि किस तरह से ये सारे जो भी टॉपिक हमने पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। फिर आखिरी में हमने टाइमिंग्स को भी समझा। तो हर एक एक्सचेंज का एक टाइम होता है, तो आपको अगर बाय या सेल करना है तो उसी टाइम में करना होगा। तो ज्यादा करके मार्केट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करते हैं और फिर कोई नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन उनकी छुट्टी रहती है। तो हफ्ते में 2 दिन यानी सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। तो इस तरह से मार्केट ओवरऑल फंक्शन करते हैं, या इस तरह से जो मार्केट के मुख्य ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि पार्टिसिपेंट, एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी सर्विसेज, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि ये एक फाइनेंशियल मार्केट है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।